तक। इस मीटिंग का एक बड़ा जो एजेंडा है जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार बीजेपी एनडीए के खिलाफ खड़ा किया जाए, तो क्या दिल्ली और पंजाब को लेकर भी ऐसी चर्चा है और आप लोग क्या कांग्रेस के लिए? अब वो तो जब मैंने आपसे कहा कि जब मीटिंग में अन्य विषयों पर चर्चा होगी तब साफ हो पाएगा कि कैसे हम लोग 2024 के लिए तैयारी करेंगे या कैसे चुनाव में जाएंगे। प्रस्ताव होता है तो आम आदमी पार्टी तैयार होगी। मैं कह रहा हूं प्रस्ताव होता है, क्या आम आदमी पार्टी कहती है नहीं कहती है, वो अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। हर मीटिंग की, हर बैठक की अपनी एक गरिमा होती है, उसमें जो चर्चा होगी उसके बाद सामूहिक रूप से कोई फैसला होता है तो आप सबको जानकारी दी जाएगी। देखिए, कम से कम भाजपाइयों ने अब ये स्वीकार किया कि उनको भी गठबंधन की जरूरत है। अकेले मोदी जी के चेहरे पर और अकेले मोदी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तो खुद आरएसएस ने मान लिया, उनके मुखपत्र ने लिख के दिया। तो दो गठबंधन के बीच में चुनाव होगा, एक बीजेपी का एनडीए का गठबंधन और जो दूसरा गठबंधन इनसे चुनाव लड़ने के लिए बनेगा। अब जनता को यह तय करना है कि दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन उनके लिए अच्छा विकल्प दे सकता है। अच्छा विकल्प देने का मतलब है कि कौन सा ऐसा गठबंधन है जो महंगाई से राहत दे सकता है, बेरोजगारी से राहत दे सकता है, अशिक्षा से राहत दे सकता है, इलाज की, स्वास्थ्य की बदहाली से राहत दे सकता है, तो जो जनता के, किसानों के फसल का दाम दे सकता है। क्योंकि 9 साल में तो हमने जो अनुभव किया वो बहुत ही पीड़ादायक रहा। 750 किसान शहीद हुए, आज तक उनके फसल का दाम दोगुना नहीं किया गया। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। 18 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। इस देश के अंदर महंगाई को खत्म करने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि नए रोजगार का सृजन नहीं किया गया। भारत माता की रक्षा के लिए जो हमारी सेना दिन रात अपनी जान कुर्बान करके भी देश की रक्षा करती है, उस सेना को कमजोर करने का काम किया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो ये सारा जो मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, देश के संविधान का मुद्दा है, संघीय ढांचे का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर मोदी जी की सरकार 9 वर्षों में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। उनका रिजल्ट 0 है और इसके खिलाफ जो गठबंधन बनेगा वो देश के सामने एक नया स्वरूप, नया विकल्प लेके आएगा। तो मैं समझता हूं कि उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे।